हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम हमारे कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जॉइंट स्टॉक कंपनी का जो हमारा चैप्टर है उसका जो बाकी बचे हुए टॉपिक्स हैं हम उसको आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब तक हमने क्या क्या देख लिया है उसे एक बार हम लोग यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि हमारे यहाँ पे हो चुके हैं। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी का बेसिक्स यानी कि जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है, उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, मेरिट्स डीमेरिट्स क्या होता है, तो ये सब हम देख चुके हैं। फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी का स्टेजेस की, एक कंपनी को बनने में कितने स्टेजेस की ज़रूरत होती है, कितने स्टेज बाद एक कंपनी जाकर बनता है, वो भी हम देख चुके हैं कि बेसिकली एक जॉइंट स्टॉक कंपनी को बनाने के लिए कौन कौन सा काम है जो कि करना होता है। ठीक है, फिर इसके बाद हमने प्रमोशन देखा जो कि बेसिकली स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी का ही एक पार्ट है। इसी के अंदर में ये आता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ प्रमोशन जो है वो स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी का ही एक हिस्सा है। प्रमोशन का मतलब क्या होता है कि बेसिकली बिजनेस को जब स्टार्ट किया जाता है तो उसके स्टार्टिंग फेज में जो भी काम करना होता है तो वो सब प्रमोशन के केस में आता है। मतलब ये सोचना कि कौन सा बिजनेस करेंगे, उस बिजनेस को करना प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, उस बिजनेस को करने के लिए पैसा लेके आना, उस बिजनेस को करने के लिए लोगों को लेके आना, तो ये सब कुछ जो है ये प्रमोशन के अंदर में आता है। ठीक है, फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है इनकॉर्पोरेशन। मतलब ये भी बेसिकली इसी स्टेज के अंदर में आता है। हम जानते हैं कि जो भी स्टेजेस हैं उसमें एक होता है प्रमोशन, एक होता है इनकॉर्पोरेशन, एक होता है सर्टिफिकेशन एंड लास्ट होता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो उसी में से प्रमोशन तो कल हमने कर ही रखा हुआ है एंड आज हम इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी को देखने वाले हैं कि इनकॉर्पोरेशन क्या होता है। तो इसमें बेसिकली हमें सिर्फ ये देखना है कि इनकॉर्पोरेशन होता क्या है एंड इनकॉर्पोरेशन को किया कैसे जाता है। ठीक है, तो आइए इसे देखते हैं। जस्ट अ सेकेंड, यस ये रहा। तो सबसे पहली बात जो कि यहाँ पे आती है वो ये है कि इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकॉर्पोरेशन, व्हाट डज इनकॉर्पोरेशन मीन। सो देखिए इनकॉर्पोरेशन क्या होता है ये तो हम थोड़ा बहुत अपना जो स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन था वो कल ही हमने जान लिया था कि बेसिकली कंपनी का वो स्टेज जहाँ पे कंपनी का जो डॉक्यूमेंट्स होता है उसे रजिस्टर करवाया जाता है, उसी को हम लोग इनकॉर्पोरेशन कहते हैं। इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है कि जो कंपनी को रजिस्टर करवाना, द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी इज नोन एज द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। तो वही हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले इसको देखते हैं कि इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है। सो इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी मीन्स रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है कि हमने जो भी कंपनी बनाई हुई है यानी कि प्रमोशन स्टेज में जो भी कंपनी के बारे में हमने सोचा है कि ये हमारी कंपनी है, इसका ये इसका नाम रहेगा, इतने लोग इसमें प्रमोटर रहेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो होती है ये हम प्रमोशन में देखते हैं। एंड इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है कि अब हमने सोच लिया कि कौन सा बिजनेस करना है, तो अब कानूनी तरीके से जब बिजनेस को रजिस्टर करवाया जाता है तो वही इनकॉर्पोरेशन कहलाता है। सो इनकॉर्पोरेशन इज नथिंग बट जस्ट रजिस्टरिंग द कंपनी अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, तो ये होता है इनकॉर्पोरेशन की कंपनी को रजिस्टर करवाना, उसे ही हम लोग इनकॉर्पोरेशन कहते हैं। अब इनकॉर्पोरेशन के स्टेप्स क्या क्या होते हैं, व्हाट आर द स्टेप्स इन इनकॉर्पोरेशन। तो देखिए इनकॉर्पोरेशन का जो सबसे पहला स्टेप होता है, मतलब इन रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए हमें कौन सा काम सबसे पहले करवाना होता है, तो वो होता है एसरटेनिंग अवेलेबिलिटी ऑफ नेम। मतलब हम अपने कंपनी को रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जिस नाम से हम अपनी कंपनी को बनाना चाहते हैं क्या वो नाम मार्केट में अवेलेबल भी है कि नहीं। इसका मतलब ये कि जो नाम मैं चाहता हूँ कहीं उस नाम का पहले से ही तो कोई कंपनी नहीं है।
क्या वहाँ पे कोई पहला ऐसा तो कंपनी नहीं है ना जो कि मेरे ही नाम से हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर श्रद्धा नाम की कंपनी स्टार्ट करना चाहता हूँ, श्रद्धा आइसक्रीम्स, तो क्या इसका मतलब ये तो नहीं है कि श्रद्धा आइसक्रीम नाम की पहली सी एक कंपनी है। क्योंकि देखिए, कंपनी के केस में आपका जो नेम है वो यूनिक होना चाहिए। आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आपका जो फॉर एग्जांपल आप नाम रखना चाहते हैं श्रद्धा, एंड वहाँ पे एक कंपनी है जिसका नाम है, मैं यहाँ पे क्या दूँ, श्रद्धा की जगह एक कंपनी है जिसका नाम पहले से ही श्रद्धा है, तो आप वैसा नाम नहीं रख सकते हैं। आप क्या बोल, आप पार्टनरशिप कीजिए, उसमें आपको जो मन में आता है आप वो नाम वहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, आप सोल प्रोप्राइटरशिप में जो नाम आपको अच्छा लगता है आप वो नाम रख सकते हैं। लेकिन इनकॉर्पोरेशन में, मतलब कंपनी के केस में, आपको पहले ये देखना होता है कि जो नाम आप अपने कंपनी का रखना चाहते हैं क्या वो नाम पहले से अवेलेबल है कि नहीं है, तो ये पहले देखना होता है। सो द फर्स्ट स्टेप इन द इनकॉर्पोरेशन ऑफ एनी कंपनी इज टू चूज एन अप्रोप्रिएट नेम। अ कंपनी इज आइडेंटिफाइड थ्रू द नेम इट रजिस्टर्स। द नेम ऑफ द कंपनी स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। द company's name must end with limited if it is a public company and private limited if it is a private company। तो इसके ऊपर में बाद में आते हैं। तो आपको तो सबसे पहले ये देख लेना होगा कि जो नेम हम चाहते हैं क्या वो नेम पहले से अवेलेबल है कि नहीं है। एंड इसमें सिर्फ ये नहीं होता है कि मेरा नाम अगर SHRADDHA ये श्रद्धा नाम से मैं खोलना चाहता हूँ, एंड पहले से अगर एक कंपनी है जिसका नाम श्रद्धा है, तो इसमें तो मैं खोल नहीं ही पाऊँगा। लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल, जो कि हम बहुत देखते हैं कि एक पानी की कंपनी है जिसका नाम है बिसलेरी, ठीक है। अब मैं एक कंपनी खोलना चाहता हूँ जहाँ पे मैंने बेसिक कुछ नहीं किया, मैंने बिस वहीं पे रखा, बस एल की जगह एक आर दे दिया एंड ERI, मैंने ये नाम रखना चाहा, तो ये भी अलाउड नहीं है। दिस इज़ ऑल्सो नॉट अलाउड। आपको पूरा एक यूनिक नेम रखना होगा और कोई डुप्लीकेट नेम आप नहीं रख सकते हैं। इसका मतलब जो आप देखते होंगे कि रोड के साइड में जो बिकता रहता है एडिडास की जगह एडिबैस, तो आप ये नहीं बोल सकते हैं कि एडिडास नाम की कंपनी तो है पहले से, ये तो मैं भी मानता हूँ, लेकिन मैं अब एडिबैस की कंपनी खोलना चाहता हूँ, ये आप नहीं कर सकते हैं। आपको एक यूनिक नेम लेना होगा जो किसी भी तरीके से किसी दूसरे की डुप्लीकेट ना लगे, जो किसी भी तरीके से ये ना लगे कि ये उसका डुप्लीकेट है। ऐसा नाम आपको चूज़ करना होता है। फिर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऐसे ही नहीं हो जाता कि अगर मेरा नाम यूनिक भी हुआ तो भी पहले ये देखा जाएगा कि ये नाम क्या, मतलब ये नाम रखना क्या अलाउड है कि नहीं है। तो ऑल टुगेदर आपको बस पहले तो यही जानना होता है कि मेरा नाम जो है वो अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है। अब ये होता कैसे है? सो टू चेक वेदर द चोजन नेम इज अवेलेबल फॉर अडॉप्शन, द प्रमोटर्स हैव टू राइट एन एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ऑफ द स्टेट। अब 500 रुपीज पेड विद द एप्लीकेशन टू रजिस्ट्रार। द रजिस्ट्रार देन अलाउज द कंपनी टू अडॉप्ट द नेम गिवन दे फुलफिल ऑल लीगल डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months। आपको बेसिकली ये देखना नहीं है, आपको सिंपली रजिस्ट्रार के पास, मतलब मैंने आपको पहले ही बताया है कि रजिस्ट्रार क्या होता है, ROC, जो जैसे आपका CISC काउंसिल है वैसे ही कंपनीज का ROC होता है। तो आपको ROC के पास सबसे पहले एक जो एप्लीकेशन होता है आपको वो देना होता है, एंड उसके साथ 500 रुपये का फीस देना होता है। फिर वहाँ पे वो लोग आपका नाम को चेक करते हैं कि ये नाम अवेलेबल है कि नहीं है, एंड उसके बाद आपको अगर वो नाम अवेलेबल होता है या फिर वो नाम रखना अलाउड है तो वो नाम आपको दे दिया जाता है। ओके, फिर इसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अब एक बार जब आपका नाम रेडी हो गया है तो आपको सबसे पहले जो काम करना होगा वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये दो नाम जो है ये आपको रखना होता है। दीज 2 डॉक्यूमेंट्स ये आपको
पहले सबसे पहले रेडी करके रखना होता है। अब ये दोनों बेसिकली होते क्या है, तो ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है ये एक तरीके का आइडेंटिटी कार्ड होता है। दिस इज़ एन आइडेंटिटी कार्ड जहाँ पे कंपनी के सारे फीचर्स लिखे होते हैं। एंड ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो होता है ये एक बेसिकली एक रूल बुक होता है कि कंपनी में काम कैसे होगा, कब होगा। तो ये रूल बुक की तरह आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो काम करता है। So the memorandum of association of a company can be referred to as its constitution, और ये रूल बुक नहीं होगा, बस कॉन्स्टिट्यूशन ही माना जाता है। द मेमोरेंडम स्टेट्स द फील्ड इन विच द कंपनी विल डू बिजनेस, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी एज वेल एज द टाइप ऑफ बिजनेस द कंपनी प्लान्स टू अंडरटेक। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज। मतलब यहाँ पे आपको सिंपली ये याद रखना है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि कंपनी के जितने भी फीचर्स होते हैं वो सारे फीचर्स उसमें दिए रहते हैं। इट कंटेन्स द फीचर्स ऑफ द कंपनी, कि कंपनी कौन सी है, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का ऑफिस कहाँ पे है, कंपनी का लाइबिलिटी क्या है। ये सारे फीचर्स जो हैं वो बेसिकली यहाँ पे लिखे हुए रहते हैं। एंड अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में बात किया जाए तो वो एक रूल बुक होता है। तो आपको ये डॉक्यूमेंट सबसे पहले रेडी करके रखना होता है। एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो कि आपका बेसिकली एक आइडेंटिटी कार्ड है, एंड एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये दो नाम आपको सबसे पहले रेडी रखना होता है, ठीक है। फिर है प्रिंटिंग, साइनिंग एंड स्टैम्पिंग, वेटिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। द रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनीज ऑफन हेल्प्स प्रमोटर टू draw up and draft the memorandum of and articles of association. Above all, with promoters have no previous experience in drafting the memorandum of and articles. Once these have been vetted by the registrar of companies, then the memorandum of association and articles of association can be printed. The memorandum and articles are consequently divided into paragraphs and arranged chronologically. The articles have to be individually signed by each subscriber or the respective in the presence of a witness, otherwise it will not be valid. तो थर्ड पॉइंट जो है वो बेसिकली सेकेंड पॉइंट का ही एक एक्सटेंशन है, जो कि ये बताता है कि सबसे पहले तो आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को रेडी करना है। मतलब उसका जो सॉफ्ट कॉपी है, उसका जो एक रफ कॉपी होता है, आपको वो रेडी करवाना होता है। एंड थर्ड पॉइंट ये कहता है कि एक बार आपका वो रफ कॉपी या फिर जो ड्राफ्ट कॉपी है वो एक बार आपका अगर रेडी हो जाता है तो उसके बाद आपको उसे प्रिंट करवाना है। फिर जितने भी प्रमोटर्स हैं, मतलब जो कंपनी को स्टार्ट कर रहे हैं, उन लोगों से उसको साइन करवाना है, फिर स्टैम्प करवाना है, एंड वो जाके आरओसी को दे देना है। मतलब आपको सेकेंड पॉइंट में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को रेडी करना है कि ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है। एंड सेकेंड पॉइंट में आपको बेसिकली जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है उसका प्रिंटिंग करवाना है, उसका साइनिंग करवाना है, उसका स्टैंपिंग करवाना है, एंड उसको आरओसी के पास दे देना है। मतलब यहाँ पे वो रेडी हुआ, एंड यहाँ पे उसमें सारे के सारे जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो यहाँ पे की गई है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है पावर ऑफ अटॉर्नी। टू फुलफिल द लीगल एंड कम्प्लेक्स डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, द प्रमोटर में देन एम्प्लॉय एन अटॉर्नी। अटॉर्नी का मतलब यहाँ पे होता है लॉयर, who will have the authority to act on behalf of the company and its promoters. The attorney will have the authority to make changes in the memorandum and articles and more about other documents that have been filed with the registrar. तो ये पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब होता है, देखिए आपका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है इसको सक्सेसफुली कैरी आउट करवाने के लिए आपको एक ऐसे आदमी को अपॉइंट करना होता है जो कि इन सब कामों के साथ फेमिलियर हो। क्योंकि आप एक प्रमोटर हैं, आपने बेसिकली बिजनेस को स्टार्ट करने का जो काम है वो आपने कर दिया है, लेकिन अब ये जो रजिस्ट्रेशन का काम है ये आपके, अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप एक काम कीजिए कि आप एक ऐसे बंदे को अपॉइंट कर लीजिए जो ये काम आपको करके दे देगा। अब ये जो है ये एक लॉयर हो सकता है या फिर ये एक सीएस हो सकता है।
सीएस जो है वो ये काम और भी अच्छे से जानते हैं। तो बेसिकली ये फोर्थ पॉइंट में आपको एक ऐसे आदमी को अपॉइंट करना होता है जो आदमी आपका ये सारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो करवा देता है, ठीक है। फिर इसके साथ कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि देने होते हैं, वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है आपका कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब हम जानते हैं कि डायरेक्टर्स कौन होते हैं। हम यहाँ पे हमने बस बिजनेस को शुरू किया है, लेकिन ये जो बिजनेस है इसको दिन रात इसमें काम करने का टाइम हमारे पास नहीं है। तो ऐसे केस में हम अपनी जगह पे कुछ लोगों को अपॉइंट करेंगे जो लोग हमारे लिए इस बिजनेस में काम करेंगे। वो लोग बेसिकली कंपनी को चलाएंगे, हम उन्हें सैलरी देंगे एंड वहाँ से जो भी प्रॉफिट होगा वो हम अपने में रख लेंगे। तो बेसिकली जो डायरेक्टर्स होते हैं वो कंपनी को चलाने का काम करते हैं। तो आपको यहाँ पे कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब कि आपके कंपनी में डायरेक्टर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से वे लोग हैं जिनको आपने अपने कंपनी में काम करने के लिए, मेन कंपनी को संभालने के लिए रखा हुआ है। तो वो लोगों का कंसेंट, इसका मतलब ये होता है कि आपको उन लोगों से बेसिकली एक डॉक्यूमेंट लिखवा के ले आना है कि हम अगर इस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो हम टोटली अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, हमें किसी भी तरीके से ज़बरदस्ती जो है वो यहाँ पे काम नहीं करवाया जा रहा है, ठीक है। तो ये काम आपको, मतलब बेसिकली उनका एक कंसेंट, उनसे एक ये ले लेना है कि ये जो काम हो रहा है ये हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आता है नोटिस ऑफ रजिस्टर्ड एड्रेस। आपको एक डॉक्यूमेंट और बनाना है जहाँ पे आपको अपना जो रजिस्टर्ड एड्रेस है, मतलब बेसिकली एक एड्रेस प्रूफ जो होता है वो आपको दे देना होता है। फिर इसके बाद आता है पर्टिकुलर्स ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब डायरेक्टर्स के बारे में थोड़ा और इन्फॉर्मेशन कि डायरेक्टर्स कौन हैं, डायरेक्टर्स का नाम क्या है, डायरेक्टर्स कहाँ रहते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको बेसिकली यहाँ पे दे देना होता है, ठीक है। फिर है स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन इन ई फॉर्म नंबर 1। दिस डिक्लेरेशन furthermore states that all the requirements of the Companies Act and the rules thereunder have been complied with respect of and matters precedent and incidental thereto। मतलब बेसिकली आपको भी एक लिख के दे देना है कि मैंने जो भी डॉक्यूमेंट्स आरओसी के पास दिया हुआ है वो सारे डॉक्यूमेंट्स को मैंने थॉरोली चेक किया है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं एंड अगर यहाँ पे कुछ भी गलती होता है तो मेरा जो कंपनी है उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी किया जा सकता है, ठीक है। एंड इसके साथ आपको दे देना है रजिस्ट्रेशन फीस, मतलब कंपनी को रजिस्टर करवाने का जो भी फीस होता है वो फीस भी आपको इन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आरओसी के पास दे देना है, ओके। अब इसके बाद जब आरओसी सेटिस्फाइड हो जाता है तो वो आपको एक सर्टिफिकेट देगा एंड इसी सर्टिफिकेट को हम लोग कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मतलब आपने जो है अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स था वो आपने वहाँ पे दे दिया, वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वहाँ पे चेक हो गए हैं एंड वो सारे जो भी वहाँ पे क्राइटेरिया होता है वो सारा का सारा पास हो गया है। तो अब आपको बेसिकली परमिशन दे दिया जाएगा कि यस अब आप अपना जो बिजनेस है वो स्टार्ट कर सकते हैं एंड यही जो है एक सर्टिफिकेट के रूप में आपको दिया जाता है एंड उसी सर्टिफिकेट को हम लोग कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ओके। एंड जब ये आपको मिल जाएगा तो आप अपना जो काम है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम इनकॉर्पोरेशन के बारे में देखें तो यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इनकॉर्पोरेशन में मेनली दो ही काम होता है कि एक होता है कंपनी एंड एक होता है आरओसी। अब ये कंपनी जो है ये आरओसी के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स देती है एंड ये जो आरओसी है ये इस कंपनी को सेटिस्फाई हो जाने के बाद सर्टिफिकेट देता है, ठीक है। बस यहाँ पे यही दो काम यहाँ पे बेसिकली होते हैं कि ये हमारी कंपनी है एंड ये है आरओसी। तो कंपनी क्या कर रही है कि आरओसी को कुछ डॉक्यूमेंट्स दे रही है, मतलब जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स वो इसे दे रही है एंड आरओसी जो है वो इसे सर्टिफिकेट दे रहा है। अब मेन जो खेला है वो इसी डॉक्यूमेंट्स के अंदर में आता है एंड ये डॉक्यूमेंट्स
कौन कौन से होते हैं, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, फिर इसके बाद आपको डायरेक्टर्स का एक कंसेंट लेना होता है, फिर आपको अपना एक एड्रेस प्रूफ देना होता है कि हम जहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं उसका एड्रेस ये है, एंड एक डिक्लेरेशन दे देना होता है कि मैं जो भी बिजनेस कर रहा हूँ, मतलब मैंने जो भी यहाँ पे ये दिया हुआ है, डॉक्यूमेंट्स दिया हुआ है, वो सब ठीक होता है, वो सब ठीक है। एंड अगर ये इसमें से कुछ भी गलती निकलता है तो वो मेरा सारा का सारा जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर सकते हैं। तो कंपनी जो है वो आरओसी को डॉक्यूमेंट्स दे देती है, एंड एक बार अगर आरओसी सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं, तो वो इस कंपनी को अपना सर्टिफिकेट जो है वो दे देती है। एंड यही है हमारा इनकॉर्पोरेशन। रजिस्ट्रेशन में बस यही होता है कि जो कंपनी है वो डॉक्यूमेंट्स देती है एंड आरओसी जो है वो सर्टिफिकेट देता है, ठीक है। अब अगर बात करें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है कि जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे चेक हो जाते हैं एंड ये एकदम क्लियर हो जाता है कि आपका सब कुछ ठीक ठाक है, तो उस केस में आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। एंड वो सर्टिफिकेट कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि सबसे पहले आपका एक कंपनी का नाम दे दिया जाएगा एंड ये दे दिया जाएगा कि ये जो कंपनी है इसने सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सही दिए हुए हैं एंड इसका सारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो एकदम करेक्ट है। इसीलिए अब हम इस कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे रहे हैं एंड ये जो कंपनी है ये अब अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकती है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ठीक है। एंड आज के लिए बस यहीं पे रखते हैं, ठीक है। मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक अगले लेक्चर के साथ।